चित्तौड़गढ़ किला 180 मीटर की पहाड़ी पर गर्व से खड़ा चित्तौड़गढ़ किला एक शानदार किला है जो सदियों से वीरता, बलिदान और ऐतिहासिक महत्व का गवाह है। भारत के राज्य राजस्थान के मध्य में स्थित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि राजपूत योद्धाओं की अदम्य भावना का प्रतीक है। इसकी ऊंची दीवारें, जटिल महल और विस्मयकारी मंदिर लड़े गए युद्धों, खोई हुई जिंदगियों और एक ऐसे राज्य के अटूट गौरव की कहानी सुनाते हैं जो कभी नहीं झुका। चित्तौड़गढ़ किले की उत्पत्ति पौराणिक कथा में छुपी हुई है। कुछ लोग इसके निर्माण का श्रेय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक को देते हैं। एक अन्य लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार किले के निर्माण का श्रेय भीम को देती है, जो महाकाव्य महाभारत के पांडव भाइयों में से एक थे। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि किला संभवतः 8वीं शताब्दी ईस्वी में मौर्य शासकों द्वारा बनाया गया था। 8वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध बप्पा रावल के नेतृत्व में गुहिला राजवंश ने मौर्यों से चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। बप्पा रावल को राजपूतों के सिसोदिया वंश के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था, जो एक शक्तिशाली राज्य था और इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। बप्पल रावल और उनके उत्तराधिकारी के तहत मेवाड़ फला फूला, राजपूत संस्कृति और सैन्य कौशल का गढ़ बन गया। चित्तौड़गढ़ किले की रणनीतिक स्थिति और अभेद सुरक्षा ने इसे एक बेशकीमती संपत्ति बना दिया, जो सदियों से आक्रमणकारियों को आकर्षित करती रही है। किले ने 3 प्रमुख घेराबंदी देखी, जिनमें प्रत्येक ने अपने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी। दिल्ली के सुल्तानत अलाउद्दीन खिलजी की पहली घेराबंदी सुंदर रानी पद्मावती को पाने की उसकी इच्छा से प्रेरित थी। खिलजी की सेना ने 6 महीने तक किले की घेराबंदी की और अंततः इसकी सुरक्षा को तोड़ दिया। हार का सामना करते हुए राजपूत महिलाओं और बच्चों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह की एक रस्म जौहर कर ली। दूसरी, गुजरात की बहादुर शाह की घेराबंदी। गुजरात के बहादुर शाह की दूसरी घेराबंदी 1303 में दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति थी। किले पर कब्जा कर लिया गया और एक बार फिर जौहर किया गया। अकबर की घेराबंदी। मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले पर अंतिम घेराबंदी की। घेराबंदी 4 महीने तक चली और जयमल और पत्ता जैसे राजपूत योद्धाओं की बहादुरी से रक्षा के बावजूद किला अकबर की सेना के हाथों में गिर गया। एक बार फिर जौहर की दुखद रस्म निभाई गई। चित्तौड़गढ़ किला राजपूत योद्धाओं की वीरता, बलिदान और अटूट भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसका इतिहास स्वतंत्रता और सम्मान की खोज में लड़ी गई लड़ाइयों और मारे गए लोगों की मार्मिक याद दिलाता है। किले के खंडहर हालांकि समय के साथ खराब हो गए हैं, भय और प्रशंसा की प्रेरित करते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लचीलेपन और गौरव के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। चित्तौड़गढ़ किला मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है, जो 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है और किलेबंदी महलों और जल निकायों के नेटवर्क का दावा करता है। इसकी कुछ उल्लेखनीय संरचनाओं में शामिल है विजय स्तंभ। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभ द्वारा निर्मित 92 फुट ऊंचा यह ऊंचा टावर मालवा पर उनकी जीत की याद दिलाता है। राणा कुंभ महल। यह भव्य महल भी राणा कुंभ द्वारा बनवाया गया था, जो अपने युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। मीरा मंदिर। श्रद्धेय कवि संत मीराबाई को समर्पित यह मंदिर किले की हलचल भरी दीवारों के भीतर एक शांत नखलिस्थान है। कालिका माता मंदिर। उग्र देवी कालिका को समर्पित यह प्राचीन मंदिर किले के भीतर सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। चित्तौड़गढ़ किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य वैभव और मनमोहक दृश्य इसे राजस्थान और भारत की समृद्ध विरासत को जानने की इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने लायक बनाता है।